तो बेटे बैलेंसिंग कर रहे थे किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की। तो कल हमने एक मेथड किया था, कौन सा मेथड था जी, ठीक है जी। आज कौन सा मेथड करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है जी। तो स्टेप बाय स्टेप वैसे ही इसको बेटे फॉलो किया जाएगा। यहां से एक स्टेप देखेंगे, फिर एग्जांपल साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करें। ओके, तो पहला स्टेप क्या है बेटे, आइडेंटिफाई करना है आपने उन एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है जी। वैसा ही उसमें भी था बेटे, वैसा ही उसमें ही था। तो आओ फिर देखते हैं एग्जांपल में। सबसे पहले हमने देखना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट। तो अगर देखा जाए जिंक बेटे यहाँ पे कोई चार्ज है इसके ऊपर नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटे, 0। यहां पे भी जिंक दिख रहा है मेरे को बेटे, किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है, क्या मान दिया मैंने, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटे, -1, -1। कितने क्लोरीन है बच्चों, तो कितना हो गया, x - 2 = 0, x = +, मतलब जो आपका कौन सा एटम है बेटे, जिंक है, उसके पास यहाँ पे चार्ज कितना हो गया है, +2 हो गया। क्लियर। इसको इरेज कर दूं बेटे चार्ज को, पक्का बेटे, कोई डाउट बेटे किसी को, बात समझ में आ गई बेटे, किसी को कोई डाउट। अच्छा अब देखो जिंक का कहानी हो गई। अब यहाँ पे कौन है बेटे, हाइड्रोजन। कौन है बेटे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटे, +1 चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटे, +1। ठीक है, तो यहां पे ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और परे जाके हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई बेटे, कितनी हो गई बेटे, क्लोरीन की बात करूं, अगर किसकी बात करूं बेटे, तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटे, और यहां पे कितनी होगी बेटे, यहां पे भी कितनी होगी, -1 ही। अरे भाई साहब जिंक की कितनी है, अच्छा क्लोरीन की निकाली है, कितने क्लोरीन है, तो 2x = -2x = क्या आ गया, एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1 ही चार्ज। कितने क्लोरीन है यहाँ, 2, तो टोटल मिला के तो क्या होगा, -2 होगा, बट एक के ऊपर कितना होगा बेटे, -1 ही। ठीक है, देखा जाए तो क्लोरीन यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली बच्चों, कोई ऐसा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी। अच्छा अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी बेटे, परे जाके कितनी हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब जिंक की क्या हो गई बेटे, ऑक्सीडेशन। जिंक की क्या हो गई बेटे, अच्छा ओके जी, तो जिंक की क्या हो गई बेटे, ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ बेटे, कितना हुआ बेटे, यहां कितना था, परे जाके कितना हो गया, क्लियर। अच्छा H का कितना था बेटे, परे जाके कितना हो गया बेटे, कितना हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बेटे, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ तो मतलब इसकी क्या हो गई बेटे, रिडक्शन। कितने से डिक्रीज हुआ, 1 से डिक्रीज हुआ। ये बात समझ में आ गई बेटे, पक्का बेटे, पर एटम। ठीक है, क्लियर बेटे। अच्छा तो पहला स्टेप हमने फॉलो कर दिया। पहला स्टेप क्या था बेटे, आइडेंटिफाई करना था किसको, आपने उन एलिमेंट्स को जिनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कर दिया बेटे आइडेंटिफाई, पक्का। नेक्स्ट स्टेप में आओ, बैलेंस क्या करना है बेटे, क्या करना है, चार्ज कैसे करना है, क्या करना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं, सबसे पहले हमने क्या करना है बेटे, यहां पे उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जिनकी रिडक्शन, जैसा हम पिछले मेथड में किया करते थे। पहला काम क्या था, पहला काम क्या था, नंबर ऑफ एटम्स को हमने क्या करना था, बैलेंस। उसके बाद किसको बैलेंस करते थे बेटे, चार्ज को बैलेंस करते थे। तो यहां पे भी अब देखो ऑक्सीडेशन किसकी हुई बेटे, जिंक की। कितना जिंक है यहाँ पे, अरे जिंक कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स कितने जिंक के, पल्ली साइड में कितने बेटे, तो क्या बैलेंस करने की जरूरत है। अच्छा हो गया। अब दूसरा किसकी रिडक्शन हुई बेटे, हाइड्रोजन। पर कितने हाइड्रोजन थे, यहां कितना है बेटे, कितना है बेटे, 1। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुई बेटे बात की नहीं, पक्का बेटे।
अब ये बैलेंस कर दिया आपने, कर दिया बेटे बैलेंस। अब क्या बैलेंस करना है बेटे, अब क्या बैलेंस करना है बेटे, चार्ज बैलेंस करना है। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे बेटे, अच्छा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आएगा बेटे, इंक्रीज, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना किस में क्या आया, डिक्रीज। मतलब इन द सेंस, ध्यान से समझना, यहां पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटे, तो 2 के ऊपर कितना चार्ज आ गया, क्योंकि परे भी कितने थे बेटे, 2 थे ना, और यहां पे भी कितने हो गए बेटे, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इंक्रीज हो गई बेटे, 2 से इंक्रीज, 2 से इंक्रीज। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया जाएगा नीचे वाले के साथ, मतलब इनको क्या किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जितना भी आपका चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उनको एक दूसरे के साथ क्या किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मतलब इस वाली साइड को 2 से, नीचे वाली साइड को भी 2 से किया जाएगा। अब दोनों जगह 2 2 आ रहे, सेम ही आ रहे, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे ही बैलेंस हो चुकी है। देख लो, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे ही बैलेंस हो गई है, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत। अगर मान लो यहां पे इंक्रीज आता कितने से बेटे, 3 से, डिक्रीज कितने से आता, तो इसको किसे मल्टीप्लाई करते, 3 से, इसको किसे मल्टीप्लाई करते, बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल करेंगे, अभी डरना नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटे, बैलेंस, क्लियर, ओके। एक और एग्जांपल करते हैं बेटे, एक और एग्जांपल करते हैं बेटे, जो आपकी बुक में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से, फिर वही बात जो हमने कल भी बेटे बात की थी, डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर भी, डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटे, मीडियम। मीडियम कितनी तरह के होते हैं बेटे, 2 तरह के मीडियम होते हैं, या तो एसिडिक मीडियम होगा, या कैसा मीडियम होगा बेटे, बेसिक मीडियम होगा, या तो एसिडिक मीडियम होगा बच्चों, या कैसा होगा बेटे, बेसिक मीडियम होगा। वैसे एक एग्जांपल करते हैं एसिडिक मीडियम वाला पहले। तो इसमें आपको जो एग्जांपल दे रखा है बेटे, जो आपको एग्जांपल दे रखा है वो किसका है, Cu प्लस NO3 नेगेटिव चेंजिंग इनटू NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव। इसको क्या करना है बेटे, हमने बैलेंस करना है। करें शुरू फिर। अच्छा, पहला काम क्या है बेटे, आइडेंटिफाई करना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी रिडक्शन हुई। कॉपर बेटे, कोई चार्ज है कॉपर के ऊपर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटे, 0। यहां पे कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आ गया बेटे, +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटे, इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय 2 पर एटम। एक एटम पे कितना इंक्रीज हो गया, 2 इंक्रीज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आओ बेटे, नाइट्रोजन का अगर मैं निकालूं, किसका निकालूं बेटे, क्या माना जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटे, -2। कितने हैं बेटे, तो 2 3 जा, और नेट चार्ज कितना है, तो x इज इक्वल टू -1 + 6 कितना आ गया बेटे, प्लस। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना है, प्लस, और यहां पे कितना आ गया बेटे, x 2 2 जा इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, +4 आ गया बेटे। तो नाइट्रोजन का +5 है इधर, इसको मिटा दो बेटे, सीधे लिख लेता हूं, अब लिख लूं। तो नाइट्रोजन का कितना है बेटे, यहां पे +5, और यहां पे कितना है, प्लस। तो ऑक्सीजन की निकालने की जरूरत, क्योंकि पता लग गया हमारे को 2 मिल गए। ऑक्सीजन का क्या आएगा, दोनों आएगा बिल्कुल सेम आएगा, आप निकाल के भी देख सकते हो। तो जब मिल गया फिर क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, क्लियर होगी बेटे बात। अच्छा, यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया। मतलब कितना डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज बाय कितना बेटे, 1 पर, क्योंकि यहां भी एक एटम है, यहां पे भी, तो 1 यूनिट से ये क्या हो गया बेटे, डिक्रीज। क्लियर होगी बेटे बात। अच्छा, नेक्स्ट क्या था बेटे, पहले स्टेप को हमने फॉलो कर दिया, पहले स्टेप को फॉलो कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है बेटे, जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है उनमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स सेम, नंबर ऑफ एटम्स सेम करने हैं। जिन कॉपर कितना है यहां पे, परली साइड भी कितना है, तो क्या बैलेंस करने की जरूरत है, बहुत बढ़िया बेटे। नाइट्रोजन यहां कितना है बेटे, परली साइड भी कितना है, क्या बैलेंस करने की जरूरत है। अच्छा जी, नेक्स्ट में बात करें अब क्या करेंगे बेटे, हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो चार्ज है, अब क्या किसको बैलेंस करते हैं बेटे, चार्ज को बैलेंस कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से जब यहां हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना इंक्रीज आया बेटे, कितना इंक्रीज आया,
और इस केस में कितना डिक्रीज आया बेटे, 1 का डिक्रीज। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। बात समझ में आई बेटे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझे बेटे? समझे बेटे? ठीक है। जो नाइट्रोजन है उसका डिक्रीज कितने से हुआ था बेटे? कॉपर का इंक्रीज कितने से हुआ था? 2 से। अब हमने क्या करना है, चार्ज को बैलेंस। वो बैलेंस कैसे होगा? जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब जो कॉपर वाला पार्ट है उसको किसे मल्टीप्लाई करना है बेटे? कितना इंक्रीज हुआ, यहां पे डिक्रीज हुआ था, तो इसे इसको किसे मल्टीप्लाई किया जाएगा? और यहां पे इस नाइट्रोजन वाले को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटे? ये बात समझ में आई कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बेटे? जितना डिक्रीज हुआ उतने से इसको करो, जितना इंक्रीज हुआ उससे नीचे वाले को करो। कर दे बेटे फिर। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? Cu प्लस 2NO3 नेगेटिव चेंजिंग इनटू NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव। ठीक है बेटे। कॉपर वाले को किसे मल्टीप्लाई करना था बेटे? 1 से मल्टीप्लाई करना था। और नाइट्रोजन को किससे करना था बेटे? कर लिया बेटे हमने मल्टीप्लाई। अच्छा, अब देखो क्या सारे बैलेंस हो गए? सारे बैलेंस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है? सारे नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे? नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे? बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सबको क्या करना है हमने? बैलेंस। अच्छा, यहां पे नाइट्रोजन कितने हो गए बेटे? यहां पे कितना है सिर्फ? तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा, कॉपर बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब किसको करना है बैलेंस? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए बेटे? 6। यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए बेटे? तो जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइट होती है वहां पे क्या ऐड किया जाता है? वाटर ऐड किया। कितने ऑक्सीजन कम थे बेटे? तो वाटर भी कितने ऐड किए जाएंगे बेटे? 2 वाटर ऐड किए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के अलावा दूसरा कौन होता है बैलेंस करने के लिए? हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना पड़ता। अब मीडियम कैसा था? एसिडिक। मैंने बोला था एसिडिक मीडियम है। ठीक है। वैसे हाइड्रोजन को किसे बैलेंस करते हैं? H पॉजिटिव से ही बैलेंस। बट अगर बेसिक मीडियम होता है, हमने कल पढ़ा था, अगर बेसिक मीडियम तो H पॉजिटिव को क्या करना पड़ता है? खत्म करना। तो बताओ हम क्या करते हैं? OH भी ऐड। बट ये कौन सा मीडियम है? तो हाइड्रोजन कितने हो गए पल्ली साइड? तो क्यों कितने हो गए? 4। तो इनको बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या जोड़े जाएंगे? तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। क्लियर हो गई बेटे बात? इस मेथड को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्लियर बच्चों सभी को? एक और कर दें एग्जाम्पल बेटे, थोड़ा सा है ना जबरदस्त जैसा एग्जाम्पल करते हैं। एक और एग्जाम्पल है बेटे आपका MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव चेंजिंग इनटू MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। ओके, पहला काम क्या है बेटे? आइडेंटिफाई करना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई। वो कैसे निकालते हैं हम? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके। मैग्नीज का निकालते हैं बेटे। अच्छा, क्या माना जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है? तो चार्ज कितना हो जाएगा बेटे? और टोटल चार्ज कितना है इस मॉलिक्यूल में? समझ में आ गई बेटे बात? तो x 4 2 इज इक्वल टू माइनस, तो x इज इक्वल टू -1 + 8। तो x कितना आ गया? प्लस। तो मतलब मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है बेटे? +7। क्लियर हो गई बेटे बात? अब मैग्नीज की बात कर ही ली है तो परली साइड भी मैग्नीज का ही निकाल देते हैं पहले। ठीक है, तो ये तो सिंपल आ जाएगा। x ऑक्सीजन कितने हैं बेटे? 2 2 तो x कितना आ गया? +4। तो मैग्नीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? मिटा दूं बच्चों? तो यहां कितना था? प्लस, परे कितना हो गया? +4 हो गया बेटे। आइडेंटिफाई कर दिया आपने। ऑक्सीडेशन किसकी हुई बेटे? ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन? हाँ, क्या हुई बेटे? ठीक है, इसने क्या कर दिया बेटे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट
तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बहुत बढ़िया जी। अच्छा अब किसकी बात करें बेटे, ब्रोमीन की बात करें। देख के ही मेरे को लग रहा है बेटे ब्रोमीन की बात कर सकते हैं, कर लें बच्चों। तो यहां कितना चार्ज है ब्रोमीन के ऊपर, -1। पर अगर निकालूं बेटे कितना माना जाएगा, 3 2 x इज इक्वल टू -1 + 6 कितना आ गया बेटे, +5। मिटा दूं बेटे इसको। अच्छा ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ गया बेटे, यहां पे कितना था बेटे, परे जाके कितना बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बेटे, इंक्रीज। तो अब मैं बात करता हूं दूसरे स्टेप में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितने से हुआ बेटे, 6 पर एटम, क्योंकि यहां पे भी एक ही एटम है, यहां पे भी, ठीक है। पर एटम कितना इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हुआ। अच्छा मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बेटे, डिक्रीज कितना, +3 पर एटम, +3 पर एटम। अच्छा जी ये बात हो गई। अब हमने क्या करना होता है बेटे, बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई की नहीं, पक्का बेटे। अब देखो एक चीज बता देता हूं इसमें, ठीक है, फिर बोलेंगे बुक में कुछ और है इसमें कुछ और है। एक बता देता हूं सिंपल सी बात, ये कितना डिक्रीज हुआ बेटे, ये कितना इंक्रीज हुआ बेटे। वैसे तो आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 और 3 कर सकते हो, उसे कॉम्प्लिकेट ना हो तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये कितना रेशो में आ रहा है, 1:2 में लिख सकता हूं इसको मैं ऐसा बेटे। अगर ये 3 इंक्रीज हुआ, सॉरी अगर ये 3 डिक्रीज हुआ तो वो इंक्रीज कितना हुआ। अगर मैं नेट इफेक्ट देखूं, क्या देखूं, तो अगर ये 1 डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज कितना होगा। मेरी बात समझ में आ गई बेटे। वैसे तो आप 6 और 3 भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, बट ये दोनों कॉमन है, ये दोनों, तो 1 और 2 भी आप लिख सकते हैं बेटे। अच्छा तो ऊपर वाले को किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को किसे करना पड़ेगा, समझ में आ गई बेटे बात। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करनी, ठीक है। वैसे तो आप क्या लिख सकते थे, 3 और 6 भी लिख सकते थे, तो उसे फिर ऑक्सीजन के बैलेंस करने में थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेशन आ सकता, ठीक है बेटे। बट यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो इसको किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे, किसे बेटे, 2 से। और इसको किसे मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटे, 1 से मल्टीप्लाई किया कर दूं बच्चों फिर। तो यहां क्या बन जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव प्लस, इसको किसे करना है बेटे, तो Br नेगेटिव चेंजिंग इनटू MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने चार्ज बैलेंस कर दिया। अब क्या रूल है कि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स को क्या करना है आपने, बैलेंस करना है। बताओ जी मैग्नीज कितने आ रहे हैं यहां पे, परली साइड, तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, हो गया कहानी क्लियर। अच्छा Br है दूसरा, Br दोनों क्या है, बैलेंस। अब कौन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं बेटे, जब हम किसको ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो मीडियम है वो है बेसिक मीडियम। मीडियम कौन सा है बेटे, बेसिक। तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अच्छा देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 यहाँ कितने हैं, 2 2 4, 4 + 3। अरे यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, अरे इधर कितने हैं बच्चों, तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 1। तो यहां पे क्या आएगा, प्लस H2। ये बात क्लियर हुई बच्चों की नहीं हुई, पक्का। अब कौन बैलेंस करना है लास्ट में, हाइड्रोजन। कितने हो गए परे, तो यहां पे भी कितने आएंगे बेटे, कितने H पॉजिटिव आएंगे, आगे बच्चों। बट ये मीडियम कैसा है, अच्छा तो H पॉजिटिव यहां पे, मतलब जो H पॉजिटिव है यहां पे, इनको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना। वो कैसे खत्म होंगे, OH। तो यहां पे मैं कितना ऐड करूंगा, तो वो परली साइड भी ऐड करना। क्लियर हुई बेटे बात की नहीं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ू, इन दोनों को अगर मैं, तो यहां क्या बन गया, 2H2 प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O प्लस 2OH। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। किसी को कोई डाउट बच्चों,
फिर बुक में देखेंगे, फिर दोबारा बोलेंगे कि बुक में तो यहाँ 1H2 लिखा है, यहाँ कितने H2O हैं और एक कहाँ है बेटे। तो अगर इनको कैंसिल करेंगे क्या करेंगे तो कितना बच जाएगा 1H2O बच। कोई डाउट। तो इस तरह से क्या किया जाता है बेटे बैलेंसिंग की। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी रिडक्शन, आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद देखना है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ। जितना जितना हुआ उनको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, फिर ये बन गया। उसके बाद दोनों साइड्स में क्या करने हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करने हैं कर दिए बैलेंस। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना, वो फॉर्मूला सेम ही है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटे, हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज समझानी है बेटे मैंने आपको। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो जरा, और एक एग्जांपल करते हैं। और एक एग्जांपल है बेटे C6H6 प्लस O2 अच्छा ये तो हुई चेंजिंग इनटू CO2 प्लस H2O। कंबशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बेटे, इसको हमने क्या करना है बेटे बैलेंस। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करेंगे, किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी रिडक्शन हुई। देखें बच्चों फिर। अच्छा जी, तो उसके लिए सबका क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो निकालना शुरू करें बच्चों। इसका निकालना है, इसको कितना माना जाएगा, कितने हैं बच्चों। अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, कितने हैं बेटे 6x इज इक्वल टू -6x इज इक्वल टू -। तो यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है बेटे, और हाइड्रोजन के ऊपर कितना है बेटे। कोई डाउट किसी को बच्चों, इसको मिटा दूं बच्चों, पल्ली साइड आओ जरा। कार्बन है बेटे क्या माना जाएगा 2 2 जा, तो कितना आ गया बेटे, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है +4। अब बताओ कार्बन का यहाँ पे कितना था -1, पर जाके कितना हो गया इंक्रीज हुआ बेटे। कितना इंक्रीज हुआ 5 से इंक्रीज हुआ। पर इसमें एक कैच क्या है, अभी बताता हूँ, पहले दूसरा फाइंड आउट कर लेते ना। यहाँ देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज है बच्चों, तो कितना मानूंगा, लिख लूँ बेटे, कितना हो गया। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, कर लेंगे। हाइड्रोजन का सेम रहेगा, यहाँ पे भी उतना ही है, वहीं पे भी उतना ही रहेगा। 2x है ना, तो +1 ही परे भी करके कर सकते, देख सकते, बता दो करके। हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, तो x कितना आएगा बेटे +1 ही। तो यहाँ भी क्या है प्लस, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर दिया बेटे आइडेंटिफाई। अब देखना कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कितने हैं बेटे, ध्यान रखना, इधरली साइड कितने ऑक्सीजन है बेटे 2 है, परली साइड कितने हैं बेटे 1 ही है, परली साइड कितना है बेटे। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले केस में देखूं, तो कार्बन कितने हैं बच्चों, कार्बन कितने थे 6 थे बेटे, परली साइड कितना था सिर्फ, कितना था बेटे। अच्छा, अब जो हम ये डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला ध्यान से समझना, इस कैच को समझना। यहाँ पे एक बात है, ठीक है, इसको करने की एक ट्रिक है। 2 तरह से आप इसको कर सकते हो, 2 तरह से आप इसको बेटे कर सकते हो। पहला क्या है, या तो आप पहले ही क्या कर दो इनको बैलेंस, फिर क्या करना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मल्टीप्लाई करना। या तो आप वैसे कर सकते हो, या पहले क्या करना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बैलेंस करना है। बट यहां पे कैच क्या है, यहां पे कार्बन के कितने एटम है, परली साइड कितना है सिर्फ 1 ही। तो अगर मैं यहां बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना इंक्रीज हुआ आपका +5 तो इंक्रीज हुआ, बट कितना हुआ पर कितने एटम से बेटे, पर 6 एटम क्या हुआ बेटे इंक्रीज, क्योंकि यहां कितने एटम थे, यहां कितना है सिर्फ 1, तो यहां 6 एटम थे बेटे। तो 6 एटम जब 1 में कन्वर्ट हुए तो 1, ध्यान से समझना मेरी बात, जो हम यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें -1, वो आ रही है 1 एटम की, किसकी, अच्छा 1 एटम की है -1, इधर 1 एटम की कितनी है
+1 +4, तो कितना इंक्रीज आया? 5 का इंक्रीज। बट यहां कितने एटम थे? तो +5 का इंक्रीज कितने एटम में आएगा? वो खाली एक में तो नहीं आएगा ना, कितने में आएगा? बात समझे कि नहीं? ध्यान समझना, यहां कार्बन कितने बेटे? 6। एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है? एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है? अच्छा, यहां पे एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है भाई? ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितने का है बेटे? कितने का है? ठीक है, बट ये अगर कार्बन कितना है यहां पे सिर्फ, बट यहां कितने हैं? कितने हैं बेटे? तो अगर 6 कार्बन है तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना इंक्रीज आएगा? 30 का इंक्रीज। बात समझ में आई बेटा? या तो आप ऐसे करो, पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड। कैसा मेथड? कॉम्प्लिकेटेड मेथड। या आप क्या कर सकते हो, पहले ही क्या कर दो, उन एटम्स को बैलेंस कर दो जिनमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुई बेटे बात? समझ में आई बेटे बात? किसी को कोई डाउट बच्चों? पक्का बेटे? ठीक है, अच्छा ठीक है बेटे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस 5 पर कितने एटम्स बेटे? 6। मतलब टोटल अगर मैं देखूं, टोटल इंक्रीज कितने का आएगा बेटे? ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्योंकि जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है एक ही एटम की निकाली है। किसकी बेटे? वही मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है ये कितने कार्बन की निकली है? और यहां पे भी कितना कार्बन है बेटे? ठीक है, तो एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना इंक्रीज आया है बेटे? कितना आया है? +5 इंक्रीज आया है। बट यहां पे कार्बन कितने? तो 6 में कितना इंक्रीज आएगा? 5 6 सा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इंक्रीज हुई? 30 से इंक्रीज। ये बात क्लियर? अच्छा, अब देखो बेटे नेक्स्ट देखो बेटे, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया? कितना चेंज आया? कितना चेंज आया? यहां पे कितने ऑक्सीजन एटम है बेटे? यहां पे कितने ऑक्सीजन एटम है बेटे? एक ऑक्सीजन एटम के केस में चेंज कितना आया बेटे? 2 का चेंज। कितना चेंज आया बेटे? 2 का। तो अगर मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 2, तो चेंज कितने का आएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का बेटे? पक्का? कोई डाउट किसी को? अच्छा, तो मतलब इसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना इंक्रीज आएगा बेटे? क्लियर? कर दूं अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया? एक जगह बना 30, एक जगह क्या बना बेटे? तो अगर मैं रेशो निकालूं क्या आ जाएगा? 15 रेशो। मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 15 से, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे बेटे? तो कर दो बच्चों, तो क्या बन जाएगा बेटे? 2C6H6 + 15O2 चेंजिंग इनटू CO2 + H2। क्या ये बात सबको क्लियर हुई बच्चों? कि नहीं हुई बच्चों? पक्का? किसी को कोई डाउट? तो ध्यान रखना नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ, क्योंकि जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं ये सिर्फ हम एक एटम के लिए ही निकाल रहे हैं। तो जितने दिए होंगे उससे उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर दोनों साइड क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग, क्योंकि यहां 6 थे, यहां कितना था? सिर्फ 1। तो जितना आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई। सेम यहां पे कितने थे? 2। यहां पे कितना था? सिर्फ। तो इंक्रीज कितने से हो रहा था? बट 2 एटम थे तो कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा? टोटल कितना इंक्रीज हो जाएगा? 4 का इंक्रीज। क्लियर बेटे? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है? कार्बन बैलेंस हो गया C12। अच्छा नहीं हुआ, कार्बन कितना है बेटे? 6 2 सा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबको हमने क्या करना होता है? बैलेंस करना। तो ये कितना हो गया बेटे? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हो गया बेटे बैलेंस। अब किसको बैलेंस किया जाता है लास्ट में? ऑक्सीजन को बैलेंस किया। 15 2 सा। कितने ऑक्सीजन है इधर बेटे? इधर कितने हैं? 12 और +1 कितने कम है बेटे? कितने कम है बेटे? कितने कम है? अच्छा, एक गड़बड़ हमने और कर दी पहले ही। क्या? कार्बन कितने हैं यहाँ? 6 2 सा। यहाँ कितने आए सिर्फ? हाँ, यहाँ कितने ही लिखे हमने सिर्फ। यहाँ कितने आएंगे बेटे? क्योंकि कार्बन कितने हैं यहाँ? 6 2 सा। तो यहाँ भी कार्बन कितने होने चाहिए बेटे? 12 होने। अच्छा, अब बताओ मेरे को ऑक्सीजन इधर वाली साइड कितने हैं बेटे?
इधर वाली साइड कितने हैं? 12 2 जा 24 25, कितने की कमी है बेटे? तो उतने कौन जोड़े जाएंगे? H2O जोड़े। कितने H2O जोड़े जाएंगे बेटे? 5। तो 5 + 1 कितने H2O हो गए? हो गया बेटे बैलेंस। तो ये कौन सा मेथड होता है आपका? ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी हाँ भाई, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले क्या करना है? देखना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन, कितनी ऑक्सीडेशन हुई, कितनी रिडक्शन। तो जो पता लगेगा उसको क्या करना है आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटे। उसके बाद क्या कर दिया बेटे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या करना है? बैलेंस कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन को करना है कैसे? जिस साइड कम होंगे उस साइड उतने क्या जोड़ने हैं? वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर होगी बेटे बात? अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं तो उतनी क्या जोड़ने हैं? H+ जोड़ने हैं। क्लियर? ध्यान क्या रखना इसका, यहाँ पे 6 एटम थे, यहाँ पे कितना था? सिर्फ 1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये किसकी निकाली? सिर्फ एक ही एटम की। तो अगर एक एटम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इंक्रीज हुई? +5। बट यहाँ कितने थे? 6। तो टोटल कितनी हुई होगी बेटे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का बेटे? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे बेटे? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटे? 1। तो मतलब एक बार डिक्रीज कितना आया बेटे? एक एटम के लिए डिक्रीज कितना आया? 2। तो यहाँ कितने हैं? तो टोटल डिक्रीज कितना आएगा बेटे? समझ में आई बात कि नहीं आई? इस चीज का आपने ध्यान रखना है, बाकी ये सब कुछ वैसा ही है। क्लियर? किसी को कोई डाउट बेटे? पक्का? थैंक यू।